दोस्तों नमस्कार। आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल लीगल लाइफ। ये अंधकार से प्रकाश की ओर चलने की व्यवस्था का चित्रण करता है। आज हम विचार करेंगे कि मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताओं के लिए क्या करना चाहिए। अगर देखते हैं तो मनुष्य को कई चीज़ों की आवश्यकता है। धन की, बल की, ज्ञान की। ये तीन ऐसी मूल आवश्यकताएं हैं जिनके बिना मनुष्य का सर्वाइवल समाज में मुश्किल है। क्योंकि महाकवि कालिदास कह गए हैं कि भगवान मैं कांटों की सेज पर सो सकता हूँ, कठोर तपस्या कर सकता हूँ, लेकिन बिना धन धान्य के समाज में नहीं रह सकता। यानी कि इतने तपस्वी होने के बाद, इतने टर्निंग पॉइंट आने के बाद भी वो इस स्थिति पे पहुंचे कि धन की आवश्यकता है। लेकिन कौन से धन की आवश्यकता है? जो सात्विक दृष्टिकोण से कमा जाए। सात्विक दृष्टिकोण क्या है? जो भी आप प्रोफेशन आप करते हैं उसमें चीटिंग ना हो, उसको ईमानदारी से किया जाए। फिर दूसरे नंबर पे बल की आवश्यकता है। अगर शरीर में बल नहीं है तो जो भी विचार आते हैं उनको ये शरीर क्रियान्वित नहीं कर सकता। आप कितना अच्छा ही सोचें, कितना ही अच्छा सत्संग करें, लेकिन आपका शरीर अगर उस क्रिया को क्रियान्वित करने के लिए सहयोग नहीं करता तो बड़ी मुश्किल का काम है। क्योंकि शरीर सभी साधनों को साधने का यंत्र है। अब तीसरा कारण बनता है विद्या का। विद्या क्या है और किसके लिए उपयुक्त है? विद्या को हम एक सूक्ष्म दृष्टिकोण से भी देख सकते हैं, एक वाइड दृष्टिकोण से भी देख सकते हैं। वाइड दृष्टिकोण में विद्या जो है ईश्वर का एक प्रकाश है, जिसमें हमारा ये सारा जीवन स्थूल सूक्ष्म सब उसके नियंत्रण में रहता है। लेकिन इसे हम लोग जानने की कोशिश कम करते हैं। हर समय हम ऐसा टूल ढूंढते हैं कि जिस विद्या से अर्थ कमाया जा सके। ये हमारा दृष्टिकोण भिन्न है उस दृष्टिकोण से जो ऋषि मुनियों का दृष्टिकोण था। अब हम कोई ऐसा टूल ढूंढते हैं, कोई ऐसा सब्जेक्ट ढूंढते हैं जिसमें हमारी कमाई हो जाए, हमारे मन को शांति मिले या ना मिले, इससे कोई लेना देना नहीं। बहुत से बच्चे एडवर्स परिस्थितियों में काम करते हैं, उनका जीवन ही ऐसा बन गया है कि पैसा तो अच्छा कमाते हैं लेकिन उनके आचरण खत्म हो गए हैं। ना उनके अंदर संस्कार बचे, ना सात्विकता बची और ना एफिशिएंसी बची। 4-4, 5-5 घंटे एक साथ लैपटॉप पे बैठे रहते हैं और अपना कार्य करते रहते हैं। सोल मोटिव धन कमाना। क्या पहले ऐसी अवस्था नहीं थी? थी। सब मिलजुल कर कार्य करते थे। जैसे एक गांव की व्यवस्था होती थी, एक किसान, एक बढ़ई, एक लोहार, एक नाई, एक धोबी। तो ये सब क्या करते थे? मिलजुल कर कार्य करते थे। ये किसान की आवश्यकताएं पूरी करते थे और किसान अन्न धन से इनकी मदद करता था। जीवन तो तब भी चल रहा था और प्रेम पूर्वक चल रहा था।
बड़ों को ताऊ चाचा कहे बिना नहीं बोलते थे, अब भेद आ गया है, दैत्यवाद आ गया है। इस दैत्यवाद से निकलने के लिए हमें ऐसी ज्ञान की शक्ति चाहिए, जैसी कहते हैं ICS की परीक्षा में एक क्वेश्चन आया, हिंदुस्तान में कैसे राज करें। श्री बोस जी ने जवाब दिया, डिवाइड एंड रूल। और वो फॉर्मूला आज तक चल रहा है, और वो फॉर्मूला सत्ता से लेके साधारण आदमियों तक फैल गया है। लेकिन इससे पहले भी हमें एक नियति थी कि तपोबल से, गुरु अगर ये कहता था कि आज से ये आपका दोष खत्म हो गया, तो खत्म हो जाता था। उसके लिए ना वो मलहम लगाते थे, ना घोट के दवाई देते थे। प्राण शक्ति से ही उसकी चेतना को चेतन कर देते थे। और ये जो चेतना है, पूरी साधना असल में चेतना के ही लिए है। जब चेतना होगी, प्रेम जागृत होगा। प्रेम जागृत होगा तो ज्ञान भी आएगा, क्योंकि ज्ञान और प्रेम एक साथ उलझे हुए रहस्य हैं। अहंकारी आदमी को ज्ञान नहीं आता, तपस्वी को ज्ञान आता है। लेकिन क्योंकि हम गृहस्थी हैं, इसलिए हम पूरे दिन तपस्या में नहीं बैठ सकते। लेकिन कुछ समय हम निर्धारित करें, जितने से हमारा धीरे धीरे काम निकलने लगे, हमारी एफिशिएंसी बढ़ती चली जाए, तो हम ध्यान, ज्ञान और इसकी चर्चा में थोड़ा सा अपना समय निकाल सकते हैं। नमस्कार।